गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और पहली बार जो वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे लाभ उठा सकें। और आने वाले सप्ताह में बहुत ज़रूरी हुआ तो मैं लाइव वीडियो भी बनाऊंगा, चाहे 2 या 4 मिनट के बनाओ। अब की बार मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि 2-3 बार मैंने आपसे वादा किया है, लेकिन अब की बार कोशिश करता हूँ। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि बैंक निफ्टी रेडी फॉर 1200 पॉइंट जंप, यानी अबाव की साइड। तो ये क्या, कैसा, कौन सा लेवल होगा कि जहां से आप यहां से 1200 पॉइंट का जंप आ सकता है। लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि कभी भी ब्लाइंडली कोई भी काम ना करें, स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम करें और लेवल के अनुसार काम करेंगे तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और आने वाले सप्ताह में 8 से 12 मार्च के बीच में कौन से महत्वपूर्ण लेवल होंगे जहां से हम लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने अभी अभी याद होगा कि वीडियो बनाई थी लास्ट, इससे पहले, उसमें मैंने बैंक निफ्टी का लेवल आपको साफ साफ बोला था कि 34,000, और पहले भी बोला था, 2-3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं, 34,970 या 34,930 के नीचे। और एक दूसरा लेवल और था 34,660 या 34,640। ये लेवल आज भी कायम है। और मैंने ये बोला था इसके नीचे जब तक सस्टेन नहीं होती है तो डाउन साइड नहीं है, लेकिन इसके नीचे अगर सस्टेन या क्लोज होगी तो मोर डाउन साइड है, फिर बियर अपर एंड। और ये देखिए, हमारे, आपको ये भी बोला मैंने कई बार कि 50-100 पॉइंट का बैंक निफ्टी, क्योंकि इतना भारी वोलेटिलिटी होती है, स्पाइक मार सकती है, स्पाइक में ना फंसे। और यहाँ से कितना रिवर्स दिया, तो हमने बाय क्यों करा है? क्यों हमारे इस लेवल को टच करके और वापिस इसने रिवर्स कर दिया। तो बहुत सिंपल सी है, हम बाय कराएंगे या नहीं कराएंगे। बहुत है, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हमारे पास अगर लेवल है और उसके बाद कोई अगर पैटर्न बनता है तो उसके अनुसार हम क्यों नहीं बाय कराएंगे। अब ये क्रॉस होते ही हमने बाय कराना था या नहीं कराना था, क्योंकि ये ट्रेंगल ब्रेकआउट हो गया और यहीं से ये देखिए एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बना के एक बड़ी कैंडल बनाई। ये है काम करने का तरीका। यहाँ इस लेवल पर बाय करना था जब इसको टच कर गया था। ऐसे कोई ब्लाइंडली काम नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं, वो हम बात करते हैं। वीक से जो है वो 25.56 है, जो नेगेटिव है अभी भी। और पीई 40.78 है, तो पी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पी का थोड़ा सा आपको एक जो जो लोग फंस गए पी पी करके, और वो क्यों फंसे उसका भी लॉजिक बताता हूँ। ये पीछे रह गया, पीछे भी 2000 में जो पी थी वो लगभग 29 थी, और उसके बाद यहाँ भी 2008 में पी वही 29 के आसपास ही थी। उस टाइम भी मार्केट काफी नीचे आई थी, पी जो है ना 11 आ गई थी, जहां से मार्केट ने रिवर्स दिया था। और फिर यहाँ देखिए कि फिर 11 आ गई थी, 10 पॉइंट कुछ और फिर मार्केट ने रिवर्स दिया। 2008 की बात कर रहा हूँ। और तीसरी बार यहाँ अभी 2020 में जब मार्केट क्रैश हुई थी तो भी पी यहाँ 29 समथिंग थी, यानी यहाँ से भी फिर मार्केट क्रैश हुई और पी नीचे से 17 आ गई। अब यहाँ लोग क्यों फंसे कि 3 बार अगर ये 23 29 या 30 के आसपास पी आ गई तो मार्केट में फिर डेफिनेट सेलिंग आएगी। तो इस पी के चक्कर में भी काफी लोग फंस गए थे, और इस पी को देख के ही लोग कहने लगे थे कि अभी तो 17 आई है, 11 आएगी, 6000 आएगी। और मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम, और मैं टाइटल देख लेना कि फॉरगेट 6000। क्लियर मैंने बोला था, जो 6-6 हजार करके लोगों को कितने जो है ना फंसाया गया था, और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए थे 6 हजार बोल के। तो यहाँ फिर कितने लोग ट्रैप हुए। तो पी हमारा ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, अगला जो डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स के बारे में भी मैंने आपको क्लियर बोला था कि जिस दिन 91 क्रॉस कर जाएगा उस दिन आप अलर्ट हो जाना, निफ्टी में सावधानी बरतना। और ये 92.1 हो गया है। और देखिए, मैंने ये भी बोला था कि ये बेस बनाएगा डॉलर। यहाँ यहाँ जब बेस बन जाए डॉलर का, मैंने 88 पॉइंट समथिंग बोला था, तो वहां से आप जो है ना अलर्ट हो जाना। निफ्टी के लिए बाइंग में सावधानी से जो है ना खरीदना, नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं। और ये देखिए, फिर दूसरा अलर्ट यहाँ होना चाहिए था हमें, जब 91 जो आपको बोला था वही है, 91 को क्रॉस कर गया। तो अब मेन जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा आएगा, मैं आपको बता देता हूं। ये है 92.80 से लेकर 93।
ये एक रेजिस्टेंस होगा इसके लिए, डॉलर के लिए। अगर यहाँ आता है तो फिर हमारी निफ्टी में फिर बाइंग आ सकती है, और अगर इससे भी अबाउ ये क्लोज हो गया तो फिर निफ्टी और भी डाउन आ सकती है। तो ये डॉलर के ऊपर आप नजर रखें। और उसके बाद आता है आरएसआई। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारी जो है ना 52.37 है, जो ये अभी ओवर सोल्ड जोन में लगभग पूरी तरह तो नहीं आ गई है, लेकिन ये यहाँ ज्यादा, क्योंकि ओवर सोल्ड तब होती है जब 30 आती है आरएसआई, तो अभी भी ये बिल्कुल न्यूट्रल खड़ी है। तो और अगर हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर जो है वो वीकली 0.65 पे, अगर पीसीआर अगर 0.60 या 50 आ जाती है तो डेफिनेटली मार्केट और सोल्ड हो जाती है, फिर बाइंग आती है। और अगर पीसीआर मैंने पहले जब और जो है ना मार्केट ओवर बॉट हुई थी तो वहीं पीसीआर भी 1.98 गई थी, मैंने उस टाइम भी कहा था कि डेफिनेट मार्केट गिरेगी। और अगर मंथली की बात करें तो पीसीआर 1.69 है। और अगर एफआईआई की डाटा की बात करें तो एफआईआई डाटा के तो बहुत ही खराब है, हालांकि न्यूज बड़ी पॉजिटिव है, फिर भी एफआईआई डाटा की बात करें और अगर इस पैटर्न की बात करें, देखिए तो मार्केट अभी भी ट्रेंड डाउन का है यानी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव न्यूज को देखें और वो पॉजिटिव न्यूज के कारण मार्केट सस्टेन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो एफआईआई के डाटा अगर फ्राइडे को देखें 2000 करोड़ की 2000 करोड़ की सेलिंग है, और इंडेक्स में बिल्कुल मामूली सी 67 की जो है ना 67 करोड़ की बाइंग है। और एक और नेगेटिव क्या है कि डीआई के भी जो है ना कैश में सेलिंग की है 1191 की, यानी डीआई और एफआईआई दोनों ने ही सेलिंग कर दी। तो ये माल किसने लिया है? माल उन्होंने लिया है, किसने? जो उन्होंने 1 करोड़ जिनके डीमेट अकाउंट खुले। तो ये नेगेटिव है दोनों ही, लेकिन ये कई बार इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव डाटा आ चुके हैं, लेकिन मार्केट अपना तरह चलती है। पहले भी एफआईआई की बहुत है 8000 करोड़ की सेलिंग थी, फिर भी मार्केट ने जंप मारा था ये इस दिन। तो देखिए, और अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन क्या दिखाता है? ऑप्शन चेन 14,800 है और 15,200, ये ऑप्शन चेन के अनुसार जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसके अबाउ बिलो आप ऑप्शन चेन वाले बड़े जो है ना स्पीड से भागने लगेंगे और मार्केट में जो है ना बाइंग या सेलिंग आ सकती है। और अगर जो पॉजिटिव न्यूज की बात करें तो पॉजिटिव न्यूज क्या है? एक तो यूएस में राहत पैकेज जो पास हो गया है सीनेट में भी, वो बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, जिससे फ्राइडे को यूएस मार्केट भी जो है ऊपर की तरफ भागी थी। और दूसरा चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डाटा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो कल अगर देखेंगे कि डाउ फ्यूचर या एशिया मार्केट क्या बिहेव करती है, उसके अनुसार हम डिसीजन लेंगे, लेकिन काम हम अपने लेवल से करेंगे। मैं लेवल के ऊपर आता हूँ डायरेक्ट, और मैं आपको टाइम भी बोलूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट टाइम होगा कल के लिए। तो वहां थोड़ी सी नजर रख के कोई रेड कैंडल बन जाए या ग्रीन बन जाए तो उसके अनुसार आप डिसीजन लेना। ये नहीं कि जो मैंने बोल दिया फाइनल होगा। एस्ट्रोलॉजिकल हमेशा मैं बोलता हूं कभी 100% सच नहीं हो सकता। हाँ, मैं कोशिश जरूर करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो किसी से भी हो सकती है। मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था, जो देश का जाना माना एस्ट्रोलॉजर है जिसका कोई मुकाबला नहीं, वो अब पिछले टाइम दिनों में कुछ महीनों में कितने रोंग हुए थे। तो रोंग तो कोई भी हो सकता है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मैं अपने तरीके से एनालिसिस करता हूं एस्ट्रोलॉजी की, कि मैं देखता हूं कि मेरे पास निफ्टी के कौन कौन से ऐसे जो लेवल हैं जहां से मैं प्रेडिक्शन करता हूं, उसमें से 2 मैच होता हूं तो मैं अपना डिसीजन लेता हूं। मेरा काम करने का तरीका अलग है, मेरी अपनी टेक्निक यूनिक है, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल जो है ना स्टडी यूनिक है, उसका कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी अब मेरी एक्यूरेसी ठीक आ जाती है, जो आप लोगों को फायदा पहुंचाती है। इसलिए मैं 100% बोलता हूं जहां आपको प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं लेवल की। निफ्टी के अंदर देखिए कि अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये एक हमारा जो है ना ये लेवल बन के आता है, और दूसरा हमारा ये लेवल बन के आता है। अगर हम बात करें कि देखिए कि ये जंक्शन भी बन गया है यहाँ,
और अगर इसकी बात करें हम, देखिए यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये यहाँ इसका एक लेवल निकल के आता है, और अगर इसकी यहाँ से हम जो है ना बात करें तो यहाँ इसका ये लेवल निकल के आता है, यानी ये जंक्शन बनता है, ये पॉइंट है। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट डाउन साइड यहाँ तक आ सकती है, और अगर इसको अबाव में ब्रेक करती है तो फिर इसे जो ये अभी जो छोटा टॉप बनाया यहाँ तक आ सकती है। अगर इसके अबाव भी सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर अभी जो लाइफ टाइम हाई की है उसके आसपास भी जा सकती है। बाकी हम लेवल्स के अनुसार हम बात करते हैं, वो मैं आपको लेवल आपको जो है ना एक्सप्लेन करूंगा। और हम अगर ये देखिए कि ये हमारा डेली चार्ट में भी यही निकल के आता है, जब तक इसके जो है ना यही ये जंक्शन ही है एक तरह से। ये इसको कल क्यों ब्रेक नहीं कर पाई कि ये ड्रा लाइन को टच किया है और अबाव में भी ड्रा लाइन को टच किया है, तो जिस साइड जाएगी उस साइड मार्केट यहाँ आएगी तो इस ड्रा लाइन को, ट्रेंड लाइन को हमें टच कर सकते हैं, और अगर इससे नीचे भी जाएगी तो फिर हम डाउन साइड में और जा सकते हैं। अब बात जो है ना डायरेक्ट लेवल की करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। निफ्टी अगर अबाउ की बात करते हैं 14,900, मैं ये पूरे वीक के बताऊंगा, काफ़ी लेवल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, वो इंपॉर्टेंट बोल दूंगा। बाकी जो 100% वाला होगा वो मैं फिर आके बोलूंगा, और आज कोई अगर 100% आया तो वो बोलूंगा। तो देखिए 14,960 981 के अबाउ सस्टेन होती है तो 15,045 से 15,056 से ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। बीच में हल्का सा एक 15,011 है, और उसके बाद जो मेजर और इंपॉर्टेंट लेवल है ये दो लेवल निकल के आएंगे, याद रखना। कौन सा? 15,096 से 15,112। अगर इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है तो बुल्स अपट्रेंड, मोर अपसाइड है। और दूसरा जो मेजर जो रेजिस्टेंस का अभी जो काम कर रहा है वो 15,155 से 15,170, ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट ने अगर इसको हाथों हाथ लिया जो है ना जो पॉजिटिव न्यूज को, तो मार्केट हो सकता है, तो आपने देखा होगा एक दिन में 100 से 300 400 पॉइंट भी अप या डाउन होती है, तो संभल के काम जरूर करें। अब ब्रोकर हाउस क्या इसको जो है ना इसकी समीक्षा करते हैं और क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया होते हैं, ये हमें कल ही पता चलेगा। तो लेवल के अनुसार काम करें, ब्लाइंडली फेथ ना करें। और फिर उसके बाद 15,212 से 15,224, और अभी लास्ट जो होप होगी वो 15,248 से 15,255 पे, ये हमारी अभी की लास्ट होप है। अगर यहाँ हम देखेंगे ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है, मैंने बोल दिया पहले वाले एक ये, यहाँ अगर रेजिस्टेंस का डेफिनेट काम करेगी। अगर इसके अबाउ सस्टेन क्लोज होती है तो फिर मोर अपसाइड है, फिर 100 या 200 पॉइंट भी जा सकती है। और यहाँ हम देखेंगे कि अगर ऊपर जाके कोई हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर जाके रेड कैंडल बने तो आप डिसीजन लें। बिलो की बात करते हैं 14,903 या 14,888, 14,903 से 14,888 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होती है तो 14,854, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होती है तो फिर बियर अप ट्रेंड, मोर डाउन साइड। फिर कौन सी सपोर्ट आती है, जो मैंने ऑप्शन चेन के अनुसार जो दिखाया था वो हल्की सी सपोर्ट दिखाई देती है, वो कौन सा है? 14,818 से 806। और उसके बाद हमारा जो मेजर और इंपॉर्टेंट लेवल होगा 14,760 या 14,737, ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो बियर अप ट्रेंड, मोर डाउन साइड। फिर 14,636 या 30, और 14,572 और 14,514। उसके बाद की चर्चा बाद में करेंगे। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए कि ये निफ्टी का है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका भी हमारा यही लेवल जो है ना निकल के आता है। देखिए ये हमारा बहुत ये सपोर्ट निकल के आता है, और इस दायरे से जहां भी बाहर निकलेगी वहां हमें बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हम डायरेक्ट लेवल पे बात करते हैं। अगर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारा बहुत ही सीधा सा है कि बैंक निफ्टी में आपको 1000 या 1200 पॉइंट कैसे मिल सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। और ये देखिए ये जो है ना, ये एक तो जंक्शन है, ये 36,000 के आसपास है। और ये पहला जो लेवल है ये कौन सा है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा
500 के आसपास। अगर मंडे को लेवल की बात करें 35,335 के अबाउ सस्टेन्ड या क्लोज होती है, और अगर न्यूज पॉजिटिव लेते हैं और ब्रोकर हाउस सुबह पता चल जाएगा सभी को, तो फिर यहां से बीच में छोटे छोटे पड़ाव जरूर आएंगे, फिर डायरेक्ट आपको कौन सा लेवल मिलेगा 35,575 से 35,629, यानी इस लेवल से अगर सस्टेन्ड रहती है और इसके लेवल को ब्रेक नहीं करती है कोई मेजर लेवल को, तो यहां से आपको 500 से 1000 या 1200 पॉइंट मिलने की पूरी संभावना है। कौन सा लेवल 35,335, और फिर कौन सा रेजिस्टेंस निकल के आएगा 35,976 से 36,066 से, और फिर वही जो पहले लेवल बोला था 36,180 से 36,248। अगर 36,300 के अबाउ या तो सस्टेन हो जाए या क्लोज हो जाए, फिर मोर अपसाइड बुल्स अपर एंड, फिर हम वापस से फिर यहां से अच्छी कम से कम ये लगा लिए कि 400, 500 या 700 या 1000 पॉइंट और हम जो है देख सकते हैं। और अगर बिलो की बात करें तो 35,124 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होती है तो 34,940 या 34,880, ये दो मेजर सपोर्ट होंगी, याद रखना आप कौन कौन से 34,940, 34,880, एक तो ये लेवल निकल के आता है, और दूसरा 34,660 या 34,640, ये मेजर सपोर्ट होंगी दोनों। अगर पहले तो यही है 34,880 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अप ट्रेंड मोर डाउन साइड, और दूसरा एक जो मजबूत सपोर्ट निकल के आती है जो फेविकोल का जोड़ था जहां से वहीं से हमारी रिवर्स हुई थी, जो आपको बोला था जहां से कि इस लेवल को नहीं तोड़ेगा तो मार्केट में मंदी नहीं है। और परफेक्ट हमारा एक सिंगल पॉइंट का भी डॉट टू डॉट आया और वहीं से रिवर्स हुई, आपको 1800 पॉइंट में मिले, वही लेवल है अभी 34,660 या 34,640। इस लेवल के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी, फिर आपको यहां से मिनिमम 500, 700 या 1000 पॉइंट भी मिल सकते हैं, ये याद रखना। अगले लेवल कौन से मजबूत होंगे बाद में बात करेंगे। और दोस्तों देखिए, मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है और मेरे अपने व्यूज हैं, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और 100% वाला लेवल भी आपको जरूर बोलूंगा मैं, आने दीजिए। मैंने कितनी बार, हजारों बार बोला है। मैं आज भी एक क्लिप सुनाना चाहता था जहां मार्केट आइस की तरह मेल्ट हो रही थी, ये 2020 में मार्च में, और वहां मैंने आके बोला कि यहां बाय कर लेना, 100% गारंटी से बाउंस बैक होगा। तो वो मैं अगली वीडियो में एक छोटी सी क्लिप सुनाऊंगा, जो जिन लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और दांतों तरह उंगलियां दबाएंगे, ऐसे मैंने कई कारनामे करके दिखाए हैं जहां से 100% बाइंग या सेलिंग आई है। तो दोस्तों अभी मैं आपको जरूर आपकी मदद करूंगा। और देखिए, मैं आपको फिर बोलता हूं कि अगर आप मार्केट में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास दो शब्द बहुत काफी हैं, दो ही शब्द काफी हैं, डिसीजन और डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन है और आप इस सही समय पर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं लेवल की वेट करके, तो डेफिनेट मार्केट में आप कामयाब हो सकते हैं। आपका ये 100% बिजनेस बन सकता है और डेली प्रॉफिट कर सकते हैं, और ये आप खुद भी कर सकते हैं। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं मेरे से भी ना सीखिए, आप खुद कोशिश कीजिए, लेकिन सीख के इस मार्केट में कामयाब होइए, डेफिनेट कामयाब होंगे। और मैं यही भगवान से हमेशा जो है प्रार्थना करता हूं। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9582521615। थैंक यू दोस्तों, कल आने वाला दिन आपका शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। हम परसों में वीडियो बनाऊंगा